हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और आज देखें जी, हम लोग बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी की जी। तो कॉन्टिन्यूटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2022, 23, 24 तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से हर साल मिल ही जाएगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी लिमिट की और आज हम लोग बात करने वाले हैं साथियों कॉन्टिन्यूटी की। तो कॉन्टिन्यूटी जो है हम लोग तभी सीख पाएंगे जब हमें लिमिट्स का ज्ञान हो। इससे पहले कि मैं आज का कार्यक्रम स्टार्ट करूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए साथियों, हमारे जो है स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स के लाइव बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। आप में से कोई भी छात्रगण इंटरेस्टेड है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे संपर्क करें। चलिए हम लोग कॉन्टिन्यूटी जो है उसको समझने की अब कोशिश करते हैं। तो देखें साथियों, हम लोग एक ग्राफ से जो है वो शुरुआत करेंगे कॉन्टिन्यूटी की। पहले मैं जो है कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान रखूँगा, धीरे धीरे जो है हम लोग फिर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ पे चर्चा करेंगे कि क्या क्या संभावनाएं जो है यहाँ पे देखने को हो सकती हैं। आप देखिए हमारे पास कोई ग्राफ है ये, और मान लीजिए आपका ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ए और ये आपका पॉइंट है बी। आप देखेंगे ग्राफ जो है ए से बी के बीच में हमारा कॉन्टिन्यूअस है। यानी कॉन्टिन्यूटी का आसान शब्दों में मतलब मैं समझ पाता हूँ कि ग्राफ का बीच में ना टूटना। राइट, अगर ग्राफ कहीं पे टूटता है इसका मतलब वो ग्राफ जो है फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी हम लोग चेक कैसे करते हैं। मान लीजिए मेरा ये कोई पॉइंट है और लेट्स से दिस पॉइंट इज सी और मुझे सी पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो लॉजिक ये कहता है कि आप लिमिट निकालेंगे एफ एक्स की, किस पे बताओ, किस पे निकालेंगे, x टेंड्स टू c माइनस, ये इक्वल आना चाहिए लिमिट निकालेंगे x की किस पे, c प्लस, और ये इक्वल होना चाहिए f ऑफ c के। यानी आसान शब्दों में आपको वो ये कह रहा है कि आपका जो फंक्शन है, जैसे आप मान लीजिए सी पे चेक करना चाह रहे हैं कॉन्टिन्यूटी, तो सी पे आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और सी पे आपकी राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू सी पे क्या होना चाहिए, तीनों सेम। ऐसी स्थिति में आप ये कह पाएंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। बात समझ में आई क्या, बोलो। अब देखें साथियों, हमारे पास क्या है, इंटरवल दो तरीके के होते हैं, आप भी जानते हैं, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। अगर कोई फंक्शन हमारा ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है तो हम ये कहते हैं कि वो अपने हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा। समझ रहे हैं बात को। तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि मेरा कोई फंक्शन ओपन इंटरवल a, b में कॉन्टिन्यूअस है, मतलब वो a अपने हर एक मेंबर पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। और अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूटी किस में, क्लोज इंटरवल में, तो आप एंड पॉइंट्स को छोड़ दीजिए, बाकी जो बीच के पॉइंट है वहाँ मामला कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। देखो क्लोज इंटरवल की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो क्लोज इंटरवल में जो आपके एंड पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन बदल जाता है। तो हम लोग बात करने वाले हैं अभी क्लोज्ड इंटरवल की। क्लोज्ड क्लोज्ड इंटरवल में क्या है, कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। कैसे बदल जाती है, देखो अगर मान लीजिए आपके पास इंटरवल है, लेट से ये मैं बोलता हूँ एफ एक्स है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स दैट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b। सो when we need to check continuity at extreme point a, what we have to do, we need to calculate right hand side limit at x equals to a and value of function at x equals to a। तो मतलब जब भी मुझे a पे continuity चेक करनी रहेगी तो मैं लिखता हूँ continuity, वेरी गुड, continuity at x is equals to a। ये आपका एक एक्सट्रीम पॉइंट है। आप देखें आपको क्या कैलकुलेट करना रहेगा, लिमिट कैलकुलेट करनी रहेगी आपको राइट हैंड साइड वाली, और ये आपका एग्जैक्ट इक्वल आना चाहिए किसके साथ ही हो, फंक्शन का वैल्यू a पे। आप कहेंगे कि प्रभु यहाँ लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट जो है वो कंप्यूट क्यों नहीं की गई। ये आपके मन में सवाल आएगा कि यहाँ पे
लेफ्ट हैंड साइड वाली जो लिमिट है वो कंप्यूट क्यों नहीं की गई? तो आप मुझे बताओ, जब आपका फंक्शन ही डिफाइंड ए से बी के बीच में है, क्या ए से लेफ्ट वाली वैल्यूज आपको जो है वो अलाउड है? बताओ ज़रा। जब फंक्शन ही डिफाइंड मेरा ए से बी पे है, तो मेरा सवाल ये है कि क्या आपको ए से लेफ्ट वाली वैल्यूज पे जाना अलाउड है? आप कहेंगे जी नहीं। तो क्योंकि अलाउड नहीं है, इसका मतलब हम लोग केवल ये चेक करेंगे। और जब हमें चेक करना रहेगा क्या कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू बी, तो ये एक आपका दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट है। सो whenever we want to check continuity at x equals to b, what would we have to do? We have to calculate left hand side limit at x is equals to b and function की वैल्यू b पर and value of function at b। ठीक, तो हमें क्या कैलकुलेट करना रहेगा साथियों? हम लोग लिमिट निकालेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट b पे, और हम लोग निकालेंगे फंक्शन का वैल्यू b पे। तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि प्रभु b की आपने राइट हैंड साइड लिमिट क्यों नहीं ली? तो साथियों, आप अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए मुझे ये बताओ, क्या b से राइट साइड जाने की मुझे इजाज़त है? तो नहीं। तो ये कंडीशन जो है आप ध्यान रखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट एक्सट्रीम पे आप इस तरीके से कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं और राइट एक्सट्रीम पे आप इस तरीके से कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, और इन जनरल कॉन्टिन्यूटी के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ये जो डेफिनेशंस हैं, ये आपकी डेफिनेशंस है बिल्कुल इजी या आसान, जिन्हें हम आसान शब्दों में कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, समझना थोड़ा इजी है। बट आप जानते हैं कि जैसे हम लोग अभी तो मैथ के ही स्टूडेंट हैं, तो जो एक्चुअल में डेफिनेशन है, जहाँ से ये डेफिनेशंस निकल कर आती हैं, वो डेफिनेशन जानना भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो पहले हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस, कुछ केसेस। जब आप कंफर्टेबल फील करने लग जाएंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में कॉन्टिन्यूटी को डिफाइन किस तरीके से किया गया, और उस डेफिनेशन से ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये डेफिनेशंस किस तरीके से निकल कर आती हैं। चलिए अब देखिए साथियों, क्योंकि हमें यहाँ लिमिट भी चाहिए और हमें फंक्शन की वैल्यू भी चाहिए, तो कुछ बुद्धिजीवियों ने क्या है, अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल किया और कुछ अलग अलग केसेस बनाए। उन्होंने कहा कि कभी कभी क्या होता है साथियों, ए पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है बट ए पे फंक्शन की वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती। कभी कहा फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है बट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। कभी कहा दोनों एग्जिस्ट करते हैं बट अनइक्वल होते हैं। कभी कहा दोनों एग्जिस्ट करते हैं बट इक्वल होते हैं। तो इन्हीं सब केसेस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि ऐसा हमें कब कब और कहाँ देखने को मिलेगा। तो चलिए, पहला केस है वैल्यू एंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट एंड इक्वल। तो फर्स्ट केस क्या है अपने पास, वैल्यू एंड लिमिट। वेरी गुड, वैल्यू एंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट एंड इक्वल। देखो, उसने कहा दोनों एग्जिस्ट तो करते ही हैं, एग्जिस्ट करने के साथ साथ मज़े की बात यह है कि दोनों आपके इक्वल भी आते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है आप सोच सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास यदि cos x है और मैं f ऑफ 0 निकालूं, तो आप कहेंगे प्रभु वो आने वाला है 1, और मैं सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 निकालूं इस पे, तो आप मुझे बताएं सर लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x ये भी कितना होता है 1। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे हमारी लिमिट और वैल्यू दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, और मज़े की बात यह है साथियों कि दोनों की वैल्यू क्या निकल कर आती है, बोलो सेम। अगला जो केस है देखिएगा, अगला केस कहता है वैल्यू एंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट बट आर अनइक्वल। तो सेकंड केस है अपने पास वैल्यू एंड लिमिट, वेरी गुड, बोथ एग्जिस्ट बट आर अनइक्वल। लेकिन उनकी जो वैल्यू है साथियों वो क्या निकल कर आती है, अलग अलग। तो देख लेते हैं। आप मान लीजिए प्रभु हमने फंक्शन को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया कि फंक्शन की वैल्यू है sin x by x whenever x is not equals to 0, एंड फंक्शन का वैल्यू है 0 whenever x is equals to 0। अब यहाँ पे आप देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या आएगा प्रभु,
आप देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, तो इसमें आप यूज करेंगे साइन एक्स बाई एक्स, क्योंकि आप अभी ज़ीरो हुए नहीं हैं, ज़ीरो की तरफ जा रहे हैं। और हम ये जानते हैं कि लिमिट साइन एक्स बाई एक्स कितना होता है, बोलिए, आप कहेंगे 1। बट वहीं पे अगर मैं बात करूं फंक्शन की वैल्यू की, तो आप देखिए प्रभु ये कितना है, ये है हैप्पी बर्थडे 0, क्योंकि हमने फंक्शन को डिफाइन ही इस तरीके से किया है। यानी यहाँ पे मेरी वैल्यू और लिमिट दोनों एग्जिस्ट करी, बट दोनों की वैल्यू क्या थी, अलग। अगला केस देखो क्या है, वैल्यू एग्जिस्ट बट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए देखते हैं, कहता है वैल्यू एग्जिस्ट बट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। वैल्यू एग्जिस्ट बट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका बढ़िया सा एक एग्जाम्पल देखो, हम लोग दिखाते हैं आपको कि कब ऐसा होता है कि वैल्यू तो आपकी एग्जिस्ट कर जा रही है, लेकिन लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। आओ ज़रा जज कर लेते हैं। आप देखें साथियों, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास जो fx है वो इस तरीके से डिफाइंड है, हाफ माइनस एक्स whenever x is less than let's say 1, राइट, एंड ये वैल्यू है हाफ प्लस एक्स whenever x is greater than or equals to 1। तो सबसे पहले आप ये देखें साथियों, हमारा जो फंक्शन का वैल्यू है, फंक्शन का वैल्यू 1 पे कितना आएगा, देखो ये इक्वल टू इधर लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस में हाफ विच इज नथिंग बट 3/2, राइट। अब आप देखिए यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ प्रभु x टेंड्स टू 1 माइनस fx, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की, तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट, वेरी गुड, h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, इजंट इट। आप देखें क्योंकि आप 1 के लेफ्ट साइड में हैं, तो मुझे आप बताएं आप कौन सी डेफिनेशन यूज करेंगे फंक्शन की, ऊपर वाली यूज करेंगे या फिर यूज करेंगे नीचे वाली। तो आप कहेंगे प्रभु हम यूज करेंगे ऊपर वाली, क्योंकि जब जब मेरा x 1 से छोटा रहेगा तो मुझे फंक्शन की ये वाली तारीफ क्या करनी है, अरे बोल दो दुष्ट लोगों, इस्तेमाल करनी है। तो आप देखेंगे ये क्या दिखेगा हमें, ये दिखेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें आप रखिएगा तो ये हो जाएगा हाफ, x की जगह पे रखना है 1 माइनस h, वेरी गुड, लिमिट इसके अंदर निकालिए तो ये हो जाएगा हाफ माइनस 1 विच इज नथिंग बट माइनस 1/2। अब जो है प्रभु आप लोग निकालिए लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, यानी कि RHL, राइट हैंड साइड लिमिट, आप देखेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन में आप क्या रख देंगे 1 प्लस h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा देखिएगा हाफ प्लस में 1 प्लस में h, ऐसा ही तो मामला है। और जैसे ही ये 0 होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, हाफ प्लस में 1 विच इज़ नथिंग बट 3/2। तो हम यहाँ पे पाते हैं कि इस फंक्शन का RHL और LHL क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस लिमिट x टेंड्स टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो क्या हुआ, फंक्शन की वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है, वेरी गुड। अगला जो केस है, अगला केस है देखो, कहता है लिमिट एग्जिस्ट बट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। बताइए, अब लिमिट एग्जिस्ट कर जा रहा है बट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लिमिट एग्जिस्ट बट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, वेरी गुड। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कोई ऐसा एग्जाम्पल कि मतलब एक तरीके से क्या है, ये संभावनाएं हैं कि हो सकता है आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो बट वैल्यू एग्जिस्ट ना करे, तो संभावना है जी। देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा जो है एग्जाम्पल हमें देखने को मिल सकता है इस कैटेगरी में। तो यहाँ पे देखो हमने फंक्शन को डिफाइन किया ऐसे, fx जो है वो है x² माइनस a² x माइनस a। आप देखेंगे यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू एट a ये क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। आप a रखिए तो आप समझेंगे कि फंक्शन का वैल्यू a पे डज नॉट एग्जिस्ट। बट वहीं पे अगर आप लिमिट देखेंगे x टेंड टू a fx,
तो हम ये जानते हैं इसका जो लिमिट है ये हो जाएगा 2a⁴1, राइट। ऐसा ही हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो देखो यहाँ पे आपकी वैल्यू तो है वो एग्जिस्ट नहीं करी, लेकिन प्रभु लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर गई। अगला केस देखिए, लिमिट एंड वैल्यू बोथ डज नॉट एग्जिस्ट। बताइए, लिमिट एंड वैल्यू बोथ डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसा भी केस हो सकता है, डज नॉट एग्जिस्ट। आओ देख लेते हैं उसमें क्या ही है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो फंक्शन है मैं उसको लिखता हूँ और फिर जो है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लिमिट और वैल्यू हमारी दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। आप देखें साथियों, अगर मैं fx ले लूँ ऐसा साइन 1/x, आप ये देखें लिमिट x टेंड्स टू 0 fx क्या एग्जिस्ट करेगा? हम पहले भी इस पे चर्चा कर चुके हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। और क्या f(0) जो है मेरा एग्जिस्ट करेगा? नहीं, ये भी क्या आ जाएगा साथियों अपना नॉट डिफाइंड। तो ये एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें लिमिट और वैल्यू दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो जब भी हम लोग कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं तो ये सारे केसेस जो है अपने को आने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल संभावना है कि हमें क्वेश्चन में इस तरीके का कोई ना कोई केस एनकाउंटर हो ही जाए। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन कहता है साथियों कि आप जो है इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करें, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करें। तो क्वेश्चन है आपका ये fx और आपको जो डेफिनेशन गिवन है वो गिवन है sin x/x और यहाँ पे गिवन है x इज नॉट इज इक्वल्स टू 0 और वैल्यू 2 है और यहाँ गिवन है x इज इक्वल्स टू 0। अब आपके मन में एक सवाल ये आएगा कि प्रभु क्वेश्चन कह दे रहा है कि कॉन्टिन्यूटी चेक करो, लेकिन कॉन्टिन्यूटी चेक कहाँ करनी है ये कौन बताएगा? तो इसका आसान सा तरीका है, जिस x की वैल्यू पे फंक्शन अपना बिहेवियर बदलता है, जिस x की वैल्यू पे फंक्शन अपना बिहेवियर बदलता है साथियों, आपको उसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी रहती है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा फंक्शन बिहेवियर बदल रहा है x इज इक्वल्स टू 0 पे, सो वी नीड टू चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0। आइए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसमें लिमिट। तो हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। आ जाओ जी, यहाँ पे खेला जो है वो शुरू हो चुका है, जल्दी आ जाओ जल्दी। और देखे साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो आप तो देख ही रहे हैं, समझ में आ रहा है अगर आपको एकदम सटासट, तो अपने साथियों के साथ शेयर करें। चलिए तो देखिएगा हमने क्या किया, अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिमिट जो है वो निकालना चाह रहे हैं और इस तरीके से मामला बैठेगा। हम जानते हैं साइन में नेगेटिव जो है वो बाहर आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। सर आप देखेंगे नेगेटिव से नेगेटिव सेट हो जाएगा और साइन h/h वेयर h टेंड्स टू 0 इज नथिंग बट 1। तो इसका LHL लिमिट कितना आ गया साथियों? 1 आ गया। अब हम लोग इसी तरीके से इसका निकालेंगे RHL लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ये हो जाएगा देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0) प्लस में h। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/h विच इज नथिंग बट अगेन 1। LHL RHL सौभाग्यवश हमारा क्या आ गया है साथियों? सेम। बट फंक्शन का वैल्यू देखें अगर आप 0 पे तो वो गिवन है 2। वो कितना गिवन है? 2। तो हम ये कहेंगे सिंस LHL RHL तो इक्वल है बट फंक्शन का वैल्यू जो है 0 पे वो उनके इक्वल नहीं है, हेंस द गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस और वी कैन से द गिवन फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। वेरी गुड। अगला सवाल देखें क्या क्या कहते हो साथियों। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुत ही शानदार सवाल, देख के देखना आपकी भी तबीयत जो है एकदम खुश हो जाएगी। आप भी कहेंगे प्रभु क्वेश्चन देख के मजा ही आ गया। क्वेश्चन देखिएगा, कहता है fx जो है वो गिवन है आपको cos ax माइनस cos bx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर व्हेनेवर x इज नॉट इक्वल्स टू 0। कहता है डिफाइन इट, क्वेश्चन देखिए आप, डिफाइन इट
suitably define it suitably at x is equals to 0 so that the fx becomes continuous at x equals to 0। तो आपको क्या कहता है साथियों, आपको इसने दिया कि fx की जो तारीफ है वो ये है, fx की तारीफ जो है वो आपको गिवन है, और आपसे ये क्या चाहता है, आपसे चाहता है कि आप इसको x 0 पे डिफाइन करो सूटेबली, ताकि हमारा जो ये फंक्शन है ये क्या हो जाए, x 0 पे बोलो कॉन्टिन्यूअस हो ही जाए। तो देखो डिफाइन तो बाद में करेंगे, पहले हम ये तो देख लें कि इसकी x 0 पे लिमिट जो है वो क्या चल रही है, x 0 पे इसकी लिमिट जो है वो क्या चल रही है, उसके बाद में क्या दिक्कत है, डिफाइन कर ही देंगे, हमारा तो काम ही यही है। तो आओ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कंप्यूट लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। अब आपके मन में सवाल ये आएगा कि सर LHS कंप्यूट करें कि RHS कंप्यूट करें ये आपकी चॉइस है, आप कोई भी जो लिमिट है वो कंप्यूट कर लीजिए, क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो कह रहा है कि कॉन्टीन्यूअस इसको बनाना है और हमें 0 पे डिफाइन करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मान के चलेंगे हम LHL और RHL इसका क्या आने वाला है साथियों, सेम। हाँ, अगर वो बोलता कि भाई जज करो इसका LHL RHL भी सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उस केस में फिर हम लोग LHL RHL को भी क्या करते, जज करते। बात समझ में आई? चलिए तो आप देखें यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे लिमिट x टेंड्स टू, तो लिमिट सिंपली x टेंड्स टू 0 प्लस ले लेता हूँ मैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस में h, वेरी गुड। ये हो जाएगा साथियों लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा cos AH माइनस cos BH डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। आप देखेंगे साथियों अगर सीधा आप h को 0 रख देंगे तो ये 0 बाय 0 फॉर्म बन जाएगा। कैसे? 0 रखिए, cos 0 होता है 1, cos 0 होता है 1, 1 माइनस 1 इज 0, h इज 0। सो द गिवन, अब ये क्या है, ये जो लिमिट है ना, अभी हम ऐसे बोलेंगे द गिवन फॉर्म इज इन 0 by 0 फॉर्म, या द गिवन फॉर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म दैट इज 0 by 0। तो आपको क्या करना होता है, जब लिमिट आप निकालते हैं, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कि लिमिट्स के अंदर 7 तरह की इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती हैं। कितनी तरह की होती हैं बोलो साथियों? 7 तरह की इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती हैं जिनको आप इवेल्युएट नहीं कर सकते। आपको जो है लिमिट अगर निकालना है और मान लीजिए आपका वास्ता इनडिटर्मिनेट फॉर्म से पढ़ ही जाए, तो फिर आपको जो है पहले उसको तरीके में लाना पड़ेगा। तरीके में कैसे ला सकते हैं, हम लोग इसका फॉर्मूला खोल लें। एक एल हॉस्पिटल रूल होता है, वो हम लोग बाद में जब पढ़ेंगे तो यूज़ करेंगे, अभी हम लोग बेसिक तरीका यूज़ करते हैं। इसमें आप फॉर्मूला खोलिए तो ये हो जाएगा आपका 2 sin a प्लस b बाई 2 sin b माइनस a। अब आप कहोगे b माइनस a क्यों कर दिया? क्योंकि इसलिए किया है प्रभु, फॉर्मूला जब आप देखोगे ओरिजिनल तो उसमें आगे माइनस होता है, -2 sin a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2। तो वो माइनस हमने साइन के अंदर सेट कर दिया है, राइट। तो ये हो जाएगा देखो लिमिट, वेरी गुड, h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे क्या सीन है आप देखेंगे, 2 तो चलो ठीक है लिमिट से बाहर हो जाएगा, आ जाओ भाई आप तो बाहर आ जाओ। यहाँ पे हो जाएगा साइन और अंदर मैं ले लूँ h कॉमन, तो ये बनेगा a प्लस b बाई 2 साइन, अंदर बचेगा देखो b माइनस a बाई 2, ऐसा ही बचेगा साथियों, डिवाइडेड बाई h स्क्वायर। अब क्या है ना, h तो देखो हमें चाहिए ही चाहिए, बट इसके एंगल में है a प्लस बी बाई 2 और इसके एंगल में है b माइनस a बाई 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। देखो दुनिया ही एडजस्टमेंट के सहारे पे है। लिमिट h टेंड्स टू 0, अभी क्या है मैं लिमिट को तोड़ के लिख लेता हूँ क्योंकि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, लिमिट्स जो है हमें अलाउड करती हैं। जब आप तोड़ के लिखेंगे देखो ये हो जाएगा साइन और
छोटा ब्रैकेट a प्लस बी बाई 2, वेरी गुड। नीचे मैं क्या करता हूँ, a प्लस बी बाई 2 से वो कर देता हूँ सेटिंग, तो मेरे को ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इसको, बोलो a प्लस बी बाई 2। ये हो गई एक लिमिट। अब प्रोडक्ट में एक h मैं उधर लिख लूँगा, तो लिमिट, मतलब आप समझ जाओ, लिमिट लिखूंगा तो फिर कैमरे से बाहर चला जाएगा मामला, तो हम लोग सीधा यही लिख लेते हैं एच बी माइनस ए बाई 2। और अच्छा 2 तो इसके अंदर था भाई, अभी कलेश हो जाता। और ये 2 तो है ही अपने पास, नहीं 2 का h है अपने पास, तो हम लोग क्या करेंगे, b माइनस ए का एडजस्टमेंट करेंगे, h हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसी से आपको फिर ये भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई भी। तो अगर कैमरे में देखो कट गया हो, तो हमने b माइनस ए बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, a प्लस बी बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हम ये जानते हैं h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा साइन 0 और ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा आपका 1। यहाँ से बचेगा साथियों कितना, a प्लस बी बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका 1, और यहाँ से कितना बचेगा साथियों, b माइनस ए बाई 2। 2 से 2 का हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा जो लिमिट है यहाँ पे वो आ गया है साथियों बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कितना आया है बोलो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ ही गया है। तो हम ये समझ रहे हैं कि फंक्शन का वैल्यू 0 पे कितना होना चाहिए, बोलो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, क्योंकि फंक्शन का वैल्यू 0 पे अगर इसके अलावा कुछ और रहेगा तो क्या हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस हो पाएगा। और क्वेश्चन की डिमांड क्या थी कि आप फंक्शन को 0 पे कैसे डिफाइन करें ताकि फंक्शन 0 पे क्या हो साथियों, कॉन्टिन्यूअस हो। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ चलो अगला क्वेश्चन देखो प्रभु। अगला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, आप ऐसा समझिए। इम्पॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड आउट the points of discontinuity of फंक्शन गिवन है। देखो अपने को कहता है fx जो है वो है 1/2n whenever 1/2n plus 1 is less than 1/2n एंड f ऑफ 0 जो है वो 0 है, और यहाँ पे जो है आपका n1 2 एंड सो ऑन। ये फंक्शन जो है साथियों इसको याद रखना, ये हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे इसके ऊपर, काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इससे पहले कि मैं इस फंक्शन पे चर्चा करूँ, आप लोग जो है बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोर्ड पे थोड़ा छोटा इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा स्क्रीनशॉट ना लेने पड़े और अपना काम भी आसानी से निपट जाए। बाकी देखो आपको नोट्स चाहिए हो हैंड रिटन, तो उसके लिए आपने क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो वहाँ आपको एक नंबर मिलेगा, उस पर आपने जो है व्हाट्सएप मैसेज करना है। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको जो नोट्स हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएंगे। समझ में आ गई बात, किस तरीके से नोट्स मिलेंगे। और अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी लाइव क्लासेस लेने के मूड में हो तो अगेन आपने वही करना है, नीचे जाओ, व्हाट्सएप मैसेज करो और अपनी क्लासेस का शेड्यूल जानो, फीस पेमेंट करो और लाइव क्लास का मज़ा उठाओ। देखो लाइव की बात ही कुछ और होती है और आप भी समझते हैं। चलिए फंक्शन का अपने को तारीफ गिवन है, कहता है फंक्शन की वैल्यू है 1/2n व्हेनेवर x इज ग्रेटर देन 1/2 की रेज़ टू द पावर n+1, बट x छोटा है उससे। देखो अगर मैं n को 1 ले लूँ जैसा मुझे वो कहता है, fx थोड़ा सा ना fx को एक्सपेंड करते हैं, उससे क्या है चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और मैं आपको एक एग्जांपल भी उठाऊंगा इसी में से समझाने के लिए, बिकॉज ये फंक्शन जो है ये सर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलिए, आप अगर इसके आगे ये भी लिख लो ना VVIP तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है ये फंक्शन। तो आप देखिए इसको हम थोड़ा सा n को 1 रखते हैं तो ये आ जाएगा 1/2, और यहाँ कंडीशन बनेगी 1/2 इज लेस देन x।
अच्छा 1/n को वो रखा तो 1/2 की पावर 2 और ये बनेगा 1/2, राइट। फिर मैंने n को जो है वो रखा 2, तो ये आ जाएगा 1/2 स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा 1/2 क्यूब, x इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब आगे मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसी से आपको समझा दूंगा। 1/2 की पावर n whenever 1/2 की पावर n प्लस 1 इज लेस देन x। इस तरीके से आपको ये तारीफ गिवन है और ज़ीरो पे तो ज़ीरो गिवन ही है। आप एक चीज़ देखिए सर, यहाँ पे जब जब आप लिमिट निकालते हैं 1/2 की पावर पे, जैसे मैं आपसे ये बोलूँ कि 1/2 पे ज़रा इसकी लिमिट निकालो, 1/2 पे तो नहीं, फिर LHL RHL का लफड़ा होगा, 1/2 स्क्वायर पे निकालो। तो आप ये देखो, जब आप LHL निकालोगे तो लिमिट एक बार मैं लिख के दिखाता हूँ, x टेंड्स टू 1/4 माइनस, राइट। आप देखिए, आप इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो जब आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे, ये जो कि लिमिट है 1/4, है कि नहीं है। बट इसी को अगर मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच करूँगा, देखो, यानी कि 1/4 पॉजिटिव साइड से, तो आप देखिए सर 1/4 राइट साइड से अप्रोच करूँगा तो फंक्शन की वैल्यू यूज़ होएगी ये, जो कि है 1/2, और ये दोनों ही आपकी क्या कह रहे हो साथियों, इक्वल नहीं है। तो ये जो आपको फंक्शन गिवन है ये डिसकंटिन्यूअस है, और आप अब थोड़ा सा अपना बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करिए और आप मुझे कमेंट में सेकंड कीजिएगा, क्या हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो फंक्शन है ये हर 1/2 की पावर पे डिसकंटिन्यूअस है। सोचो, जो कहानी 1/2 की पावर 2 पे है वही कहानी किस पे मिलेगी आपको, 1/2 की पावर 3 पे मिलेगी, वही 1/2 की पावर 4 पे मिलेगी। तो इसका मतलब ये है द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी 1/2n। सर केवल इतना जान लेना मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये फंक्शन कि केवल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हमने जान ली तो ये इंपॉर्टेंट हो गया और केवल इतना ही जानना है। ये फंक्शन आगे बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, लाइक रीमान इंटीग्रेशन का एक कॉन्सेप्ट है। खैर आप लोग तो नहीं पढ़ते, वो कॉन्सेप्ट जो है आपके मैथ ऑनर्स वाले बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे भी इसका जो है वो यूज़ देखने को मिलता है। बट अगेन फंक्शन इंपॉर्टेंट है। मुझे कमेंट में बताना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, क्या वो समझ गए, दैट द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी 1/2n, क्योंकि हम ऐसा समझ रहे हैं यहाँ पे LHL और RHL जो है अपना क्या जाएगा साथियों, अलग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आप जो है इसकी कॉन्टिन्यूटी जज करो। तो फंक्शन जो है आपको गिवन है 2 की पावर 1/x whenever x is not is equals to 0 and 0 whenever x is equals to 0। हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी देखो जज करनी है। तो इसकी कॉन्टिन्यूटी कैसे जज करेंगे साथियों, आइए हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले x0 पे LHL, x0 पे RHL, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि आप कॉन्टिन्यूटी कहाँ चेक करते हैं, जहाँ पे फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करता है। तो आइए ज़रा हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं लिमिट, वेरी गुड, x टेंड्स टू 0 माइनस fx, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। आप देखिए प्रभु, आप डेफिनेशन कौन से यूज़ करेंगे फंक्शन की, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 2 की पावर -1/h। तो इसका रेसिप्रोकल कर दें क्या, क्या कहते हो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये बन जाएगा 1/2 रेज़ टू द पावर 1/h। अब आप देखिए जैसे ही h आपका जाएगा 0 को तो 2 की पावर जाएगी इन्फिनिटी को, जैसे ही 2 की पावर इन्फिनिटी को जाएगी तो 1/2 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी जाएगा किसको प्रभु, 0 को। बोलो बात समझ में आई क्या। तो यानी इसका जो LHL है वो है 0। अब हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, देखो RHL, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ये कितना हो जाएगा, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस में h, वेरी गुड। तो फंक्शन में रख दीजिए, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 2 रेज़ टू द पावर 1/h। अब आप यहाँ पे देखेंगे प्रभु तो ये लिमिट आ जाएगी नॉट डिफाइंड, क्यों,
टू की पावर 1/h है, जैसे ही h 0 को जाएगा ये जाएगी इन्फिनिटी को, और ये मामला पहुंच जाएगा आपका इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कि हमारा जो LHL है और हमारा जो RHL है, सौभाग्य बोल दीजिए या दुर्भाग्य बोल दीजिए, दोनों जो है वो अनईक्वल हैं। तो क्योंकि ये अनईक्वल हैं तो इसका मतलब लिमिट एट x इक्वल्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। और प्रभु जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या कॉन्टिन्यूटी की बात होगी? नहीं। तो मतलब ये जो फंक्शन है ये आपका डिसकॉन्टिन्यूअस है। कैसा है साथियों? डिसकॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू 0। बोलो, बात समझ में आई क्या? हाँ, अगला क्वेश्चन देखें। चलिए, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है साथियों, जो हमारा fx है वो है ऐसे 1/1 माइनस e की पावर 1/x, और यहाँ पे कहता है whenever x इज नॉट इज इक्वल्स टू 0, और फंक्शन का वैल्यू है 0 whenever x इज इक्वल्स टू 0। ठीक, इस तरह के हैं और 2-4 सवाल वो करेंगे, फिर थोड़े से धाकड़ टाइप के सवाल करेंगे, देखो एकदम जबरदस्त वाले। तो आप यहाँ देखेंगे, कहता है कि इस तरीके का डेफिनेशन है। सबसे पहले हम लोग वही 0 पे चेक करेंगे और निकालेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। वेरी गुड। ये हो जाएगा साथियों लिमिट h टेंड्स टू 0 1/1 माइनस e की पावर माइनस 1/h। अब आप देखें, जैसे ही h 0 को जाएगा ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी, राइट। और जैसे ही ये माइनस इन्फिनिटी को जाएगा आप देखिए ये हो जाएगा 0। ये 0 हो जाएगा तो लिमिट कितना आ जाएगा आपका 1/1, दैट इज 1। अब हम लोग निकालते हैं इस पे RHL। हालांकि हमें RHL निकालने की ज़रूरत है नहीं, पूछो क्यों? क्योंकि आप देखें फंक्शन का वैल्यू 0 पे क्या गिवन है प्रभु? 0 गिवन है। और हमने जब LHL निकाली तो LHL कितनी आई? बोलिए, आप कहेंगे 1 आई। तो जब ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो क्या हमारा फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस होगा? नहीं होगा। तो अभी हम लोग जो है वो RHL नहीं निकाल रहे, क्योंकि हमें पहले ही मालूम चल गया है। हाँ, एग्जाम में निकाल के दिखाना है भाई, RHL भी निकालना है, LHL भी निकालना है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो गिवन है इस तरीके से, e का पावर -1/x स्क्वायर व्हेनेवर x इज नॉट इक्वल्स टू 0, एंड फंक्शन का वैल्यू 0 है जब भी आपका x किसके इक्वल है साथियों? 0 के इक्वल है। तो आइए इसको हम लोग करने की कोशिश जो है वो करते हैं, 0 पे जज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसका LHL। तो f x ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, इसी तरीके से हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। आप देखेंगे साथियों ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 e का पावर, अब h कुछ फर्क पड़ेगा क्या भाई? क्योंकि स्क्वायर चढ़ा हुआ है, देखो। और जैसे ही आप 0 करेंगे ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो e का पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है? 0। चलिए, फंक्शन का वैल्यू भी 0 ही था और आपका LHL भी 0 आया। इसका मतलब हमें RHL निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग इसको जज कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस में h। वेरी गुड। ये हो जाएगा, देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये फंक्शन ही उसने ऐसा दे दिया है कि प्लस h और माइनस h का कोई मतलब यहाँ रहा नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं 0 पे तीनों वैल्यूज सेम है। क्योंकि तीनों वैल्यू सेम है इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो x 0 पे कैसा है साथियों? कॉन्टिन्यूअस है। तो ये वाला जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है। आप मुझे बताना, क्या आपने कॉन्टिन्यूटी जो है वो कक्षा 12वीं में भी पढ़ी थी? बट कुछ क्वेश्चंस जैसे आपने नहीं पढ़े होंगे, इस टाइप का नहीं पढ़ा होगा आपने, इस टाइप का जो है वो नहीं पढ़ा होगा। अभी और दिखाऊंगा मैं आपको 2-4 क्वेश्चन जैसे कि आपने 12वीं में नहीं पढ़े होंगे। 7th क्वेश्चन देखिएगा आज का। कहता है कि जो आपका fx है वो डिफाइंड है कुछ इस तरीके से, e की पावर 1/x - 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 1/x + 1
whenever x is not equals to 0 and value है 0 whenever x is equals to 0। हमें इसको जज करना है। चलिए इसको जज करना, अच्छा ये डिसकंटिन्यूअस था 0 पे, ये कैसा था हमारा डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ ये 1 है और फंक्शन का वैल्यू 0 है, तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अब इसमें देखिएगा प्रभु, हम लोग सबसे पहले वही निकालेंगे LHL, तो x टेंड्स टू 0 माइनस fx, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, वेरी गुड, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। आप देखिए यहाँ पे जब रखेंगे ये हो जाएगा -1/h माइनस 1 e का पावर -1/h प्लस 1, ऐसा ही तो हो जाएगा। एक काम करते हैं साथियों, हम लोग LCM ले लीजिए, ये रेसिप्रोकल कीजिए, तो ये आएगा 1 माइनस ई का पावर 1/h और ये हो जाएगा 1 प्लस ई का पावर 1/h। ई का पावर 1/h से ई का पावर 1/h कैंसिल हो जाएगा। आप देखेंगे जैसे ही h को 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, इन्फिनिटी, ये तो लफड़े वाली बात है। और यहाँ पे देखेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा प्रभु, ये भी इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखें इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी जो है आपकी एक फॉर्म होती है जिसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। हालांकि हमें इतने करने की ज़रूरत नहीं थी, हमारी लिमिट यहीं आ जाती। देखो कैसे, जैसे ही आप h को 0 रखते ये जाता -इन्फिनिटी जो कि होता है 0, तो ऊपर आता -1, और यहाँ पे जैसे ही आप 0 रखते ये होता -इन्फिनिटी 0, तो ये आता +1, तो लिमिट आ जाती मेरी ये -1। ठीक, कभी कभी क्या है, ज़्यादा होशियारी भी महंगी पड़ जाती है, तो थोड़ा चौकन्ना रहें जब आप लिमिट को सॉल्व करें। हालांकि देखो हम लोग क्या है, जब आगे चलेंगे एक बार इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स पढ़ लेंगे तो हम लोग यूज़ करते हैं एल हॉस्पिटल रूल, तो वहाँ पे कोई शंका ही नहीं रहती, वहाँ ताबड़तोड़ गोलियाँ चलती हैं। ऐसे समझे कि अभी हम लोग जो है वो बेसिकली छोटी मजल चला रहे हैं, फिर हम लोग चलाएंगे एकदम AK-47 मशीन गन टाइप, है ना, उस तरीके से खेलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा e का पावर 1/h माइनस 1 e का पावर 1/h प्लस 1। अब साथियों यहाँ पे हो गया है लफड़ा, ये हो गया है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। देखो आप यहाँ पे h को 0 रखो तो ये इन्फिनिटी पहुँचेगा, e रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी ही जाता है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे इसका, देखो क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, मैं अभी आंसर लिख देता हूँ इसका एकदम निंजा टेक्निक से। निंजा टेक्निक से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म जब आ जाती है तो आप ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करते हो, नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट करते हो, कब तक, जब तक इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट ना जाए। तो आप देखिए e का पावर 1/h को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू h, तो आ जाएगा -1/h² e रेज़ टू द पावर 1/h, राइट, इसका डेरिवेटिव 0। सिमिलरली आप इसका करेंगे तो ये भी यही आएगा -1/h² e रेज़ टू द पावर 1/h, तो वो सारा कट जाएगा और ये लिमिट आ जाएगा 1। हालांकि अगर आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको कुछ जुगाड़बाजी यहाँ पे करनी पड़ेगी, तब जाके आपको लिमिट 1 देखने को मिलेगा। आप देखिए सर फंक्शन का वैल्यू 0 है, आपका LHL जो है -1 है, RHL जो है 1 है, तीनों ही अतरंगी जा रहे हैं, तो क्या ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है? हालांकि ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। और देखो मुझे इतना जज करने की ज़रूरत भी नहीं थी, जब मैंने LHL निकाला वो मेरा -1 आया, मुझे तभी डिक्लेयर कर देना चाहिए था कि मेरा फंक्शन क्या है साथियों, डिसकॉन्टिन्यूअस, बट कभी कभी होशियारी हो जाती है। खैर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी गुड। फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। देखिए चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो सवाल है बहुत ही बेहतरीन सवाल है, देखिए ज़रा आप एक बारी, आपको एकदम ऐसे मज़ा सा आ जाएगा क्वेश्चन को देख के, आप भी कहेंगे मान गए उस्ताद, क्वेश्चन एकदम दमदार है। हालांकि उस क्वेश्चन को लेकर हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं एक बारी, बट ठीक है, क्या ही दिक्कत है। तो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर की हम बात करें तो कौन से क्वेश्चन पे आ गए जवानों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कहता है आपका जो fx है वो डिफाइन है इस तरीके से, ये मुझे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं यही जजमेंट दे दूंगा। whenever x is not equals to 0 and whenever x is equals to 0। आप देखिए प्रभु फंक्शन आपको गिवन है sin 1/x। sin 1/x को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका लिमिट जो है वो एग्जिस्ट
नहीं करता है। तो आप देखिए जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या कॉन्टिन्यूटी की बात होगी? अरे कह दो नहीं होगी। इसका मतलब ये फंक्शन जो है क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस। कैसा है प्रभु? डिसकॉन्टिन्यूअस। कहाँ पे? एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बना दूं आपको हीरो, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है तारीफ जो है आपके फंक्शन की वो है इस तरीके से, एक्स साइन, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 1/x वेन एवर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 इज 0। आपको बोलता है प्रभु आप इस क्वेश्चन को जो है वो बताइए कि क्या ये 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, क्या ये 0 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। आइएगा हम लोग सबसे पहले जो है यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं 0 पे। तो देखें प्रभु जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है ये हो जाएगा 0 माइनस एच, और यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो हम लोग पुट करना स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा माइनस एच साइन माइनस 1/h हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। माइनस से माइनस क्या कह रहे हो जी? सेट कर दें। और हमारा ये जो h है, कौन सा h? ये वाला जो h है, मुझे बताना ईमानदारी से, क्या मैं इसको ऐसे लिखूँ तो चलेगा? भाई लौट के उसने ऊपर को ही आना है। बट जब आप ऐसा लिखते हैं, नहीं ऐसा लिखने से कोई मतलब है नहीं रे, ऐसे ही रहने दो। आप देखो हम ये जानते हैं जब h 0 को जाएगा तो हमने डिस्कस किया था कि ये 0 इंटू सम फाइनाइट वैल्यू -1 से +1 के बीच, तो ये लिमिट कितना आता है प्रभु? 0 आता है। आपका फंक्शन का वैल्यू भी 0 है। जब आप RHL निकालेंगे तो चेंजेस क्या आएंगे? सोचो, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और सेम यही स्थिति बैठेगी तो वहाँ भी क्या आने वाली है? वैल्यू। यानी इसकी RHL भी 0 ही आएगी, LHL भी क्या आई? 0। फंक्शन की वैल्यू भी 0। इसका मतलब यस, ये फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। कहाँ पे? एट x इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 10 दिखा दूँ? चलो। कहता है फंक्शन है आपका x स्क्वायर साइन 1/x स्क्वायर whenever x is not is equals to 0 and 0 whenever x is equals to 0। तो प्रभु क्या कहते हो? कहानी देखो बिल्कुल सेम है। x स्क्वायर होने से क्या हुआ? जब आप माइनस LHL जब निकालेंगे तो माइनस हो सर पॉजिटिव हो जाएगा ना h स्क्वायर, और यहाँ भी h स्क्वायर, फिर वही है 0 इंटू सम फाइनाइट नंबर इज नथिंग बट 0। जब आप RHL निकालेंगे तो आप देखिए प्रभु पहले से ही पॉजिटिव है, तो यानी यहाँ भी LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू तीनों क्या आने वाले हैं? 0 पे 0। तो हम लिखेंगे यस कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। अब एक थोड़ा सा खतरनाक सवाल देखिए, आपको बोलता है हमारा जो फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 11, इसके बाद 2 क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि आपका जो fx है वो आपका 0 है जब x है एक रैशनल नंबर, और आपका फंक्शन 1 है जब x है एक इर्रेशनल नंबर। आप मुझे बताएं क्या ये फंक्शन किसी रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस होगा? क्या ये फंक्शन किसी रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस होगा? तो साथियों आप देखिए जब आप LHL निकालोगे इसका किसी भी रियल नंबर पे, तो इसका LHL और RHL जो है वो सेम आ ही नहीं सकता है। क्यों? आप देखिए किसी भी रियल नंबर के आसपास बहुत सारे रैशनल और बहुत सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं, ये बात हम जानते हैं। किसी भी रियल नंबर के आजू बाजू में बहुत सारे रैशनल और बहुत सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो जब बहुत सारे रैशनल और इर्रेशनल होते हैं और आप लिमिट निकालेंगे, लेट से आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं उस पर्टिकुलर रियल नंबर को, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि लिमिट 0 होगी या 1 होगी? क्यों? क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे रैशनल और इर्रेशनल नंबर हैं, और आपको ये कह रहा है कि अगर x रैशनल है तो 0 ले लो, 1 है तो जो है इर्रेशनल है तो 1 ले लो। तो यानी हम ये देख पा रहे हैं इस वाले फंक्शन में कभी भी आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो मुझे बताओ क्या कॉन्टिन्यूटी की बात होगी? नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं आपके एग्ज़ाम में, जो होते हैं ना ऐसा ट्रू फॉल्स टाइप में, या
यस और नो में जो आंसर देना है उस टाइप की कैटेगरी में आपको मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। आप देखिए साथियों, थोड़ा सा धाकड़ टाइप का सवाल, यानी कि आपके मतलब का। क्वेश्चन नंबर 12 एकदम धाकड़ सवाल है, धाकड़ आप लोगों के जैसे। कहता है फंक्शन का डेफिनेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए माइनस ए 0x(a). फिर कहता है 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, और कहता है a माइनस ए क्यूब बाई एक्स स्क्वायर x इज ग्रेटर देन a। इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अब आप फिर ये कहेंगे कि प्रभु उसने हमें पॉइंट तो नहीं दिया कि हम इसकी कॉन्टिन्यूटी कहाँ चेक करें। तो मैंने आप लोगों को भी क्या समझाया कि आप कॉन्टिन्यूटी वहाँ चेक करते हैं जहाँ पे फंक्शन अपना बिहेवियर बदल ले। तो इसको हटा देते हैं। देखो ये आप लोगों ने जो है वो लिख ही लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग चलते हैं। आप देखें फंक्शन अपना बिहेवियर कहाँ चेंज कर रहा है, बोलिए। आप कहेंगे प्रभु फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है x इज इक्वल्स टू a पे। देखो a से छोटा है तो ये है, 0 पे ये है, 0 नहीं आएगा, ये a आएगा। ये मिस्टेक है भाई क्वेश्चन लिखने में हमारे, ये a आएगा। ठीक, a पे फंक्शन का वैल्यू ये है और a से ऊपर जाते ही आपका फंक्शन का वैल्यू ये है। आओ हम लोग LHL निकाल लेते हैं, उसी से हम लोग आइडिया लगा लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, वेरी गुड। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। आप देखिए यहाँ पे रखेंगे आप h स्क्वायर, क्योंकि माइनस h रखेंगे तो प्रभु वो कितना हो जाएगा। अच्छा हमें a माइनस पे निकालनी है तो यहाँ a माइनस h आएगा। मिस्टेक हो गया सर, मिस्टेक। तो जहां जहां h है वहां आप रखेंगे a माइनस h। ये इस तरीके से आएगा। तो अब इस तरीके से आएगा तो a माइनस h का हम लोग क्या ओपन कर लें, होल स्क्वायर। देखते हैं एक बारी कुछ बात बनता है क्या। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2ah अपॉन में a माइनस में a। तो आप देखिए प्रभु ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और लिमिट आ गया 0। और फंक्शन की वैल्यू जो है a पे वो भी 0 गिवन है, यानी अभी हम समझ रहे हैं कि ये a पे कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसका RHL निकालते हैं। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। बाकी साथियों मुझे बताना आज के सेशन में क्या आप लोगों को मज़ा आया। हाँ, जो है कुछ लगी बातचीत, कॉन्टिन्यूटी जो है वो आप समझ पा रहे हो कि कॉन्टिन्यूटी किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। बाकी रही बात उस डेफिनेशन की जहाँ से ये डेफिनेशंस निकल कर आई हैं, इसकी बात हम लोग थोड़े दिन बाद में करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा मैथ के साथ कंफर्टेबल हो जाएं, फिर हम लोग बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप देखिए जैसे ही a प्लस h रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका a माइनस ए क्यूब अपॉन में a प्लस h का होल स्क्वायर। और इसमें भी आप देखो तो लिमिट कितना आ रहा है सर, 0 ही आ रहा है। क्यों, जैसे ही आप h को पुट करेंगे तो वो कट जाएगा और आपका लिमिट जो है कितना आ जाएगा, बोले साथियों 0 आ जाएगा। यानी हमारा ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है। कहाँ पे, कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू a। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए साथियों, अगला और आज का अंतिम सवाल आप लोगों के साथ वो है ये। कहता है 5x, क्वेश्चन नंबर 13। 5x अपने को डिफाइन है बहुत ही अतरंगी स्टाइल में, x0 कहता है हाफ माइनस x व्हेन x इज लेस देन हाफ, कहता है हाफ व्हेन x इज इक्वल्स टू हाफ। अभी कहानी यही नहीं रुकी इसकी। कहता है 3/2 माइनस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन हाफ बट लेस देन 1 एंड 1 व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। तो साथियों यहाँ पे हमें जो है वही कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। आप कहेंगे सर पॉइंट देखो भर भर के आपके सामने है। आपने 0 पे चेक करनी है, 1 पे चेक करनी है, 1/2 पे चेक करनी है। मैं 3 पॉइंट यहाँ देख पा रहा हूँ। 0 और 1 जो है आपके एक्सट्रीम पॉइंट है, और यहाँ पे आप देखेंगे 1
0 और 1 जो है एक्सट्रीम पॉइंट है और हाफ जो है कोई इनके बीच का पॉइंट है। पहले हम लोग देखते हैं कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0। कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 0। सर आपने ये कहा कि 0 जो मेरा एक्सट्रीम पॉइंट है और लेफ्ट साइड का पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे RHL निकालूंगा और फंक्शन का वैल्यू निकालूंगा। फंक्शन का वैल्यू देखो 0 है, हम लोग सीधा फिर यहाँ पे RHL निकालते हैं, तो 0 प्लस ये हो जाएगा लिमिट, वेरी गुड, h टेंड्स टू 0। आप में से साथियों जिन भी छात्रों को लाइव क्लासेस लेनी हो स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स की, हम ऑलरेडी चालू हो चुकी हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें या कॉल करें और इंक्वायर कर सकते हैं। 1 सितंबर से हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं बैचेस। आप देखिए जो लिमिट है ये आ जाएगा सर हाफ। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन का वैल्यू है 0 पे वो तो 0 है, बट RHL लिमिट जो है वो हाफ है, यानी 0 पे हमारा फंक्शन कैसा है साथियों? डिसकॉन्टिन्यूअस। कैसा है बोलो? डिसकॉन्टिन्यूअस। इसने कर दिया इधर हैप्पी बर्थडे, या दूसरी भाषा में कहूँ तो आप बोल सकते हैं कि 0 पे हग दिया है मामला। अब आ जाइए आप x इज इक्वल्स टू 1 पे, दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट पे भी चेक कर लेते हैं हम। x1 जो है आपका राइट साइड का एक्सट्रीम पॉइंट है, तो हम लोग यहाँ पे LHL निकालेंगे और फंक्शन का वैल्यू देखेंगे। फंक्शन का वैल्यू जो है वो 1 है, LHL देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। और आप देखिए अब मुझे लेफ्ट साइड का जो है थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड। अब जो है हम लोग इसको यहाँ कर लेते हैं, आ जाओ इधर काम को अंजाम दे लेते हैं, मेरे हिसाब से इतने में काम चल जाएगा अपना। तो जैसे ही हम लोग लिखेंगे ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन देखिए प्रभु, हमें यूज करना है 3/2 माइनस 1 माइनस h, राइट, ऐसा ही यूज करना है। तो जैसे ही आप इसमें लिमिट रखेंगे 3/2 माइनस 1, ये आ जाएगा आपका 1/2, बट फंक्शन का जो वैल्यू है x1 पे वो चल रहा है 1, लिमिट आया सर हाफ, यानी x इज इक्वल्स टू 1 पे भी हमारा फंक्शन कैसा है साथियों? डिसकॉन्टिन्यूअस। अब बच गया एक हाफ, तो हाफ पे भी देखो हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिमिट निकालेंगे कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू हाफ। तो सबसे पहले हम लोग LHL निकालेंगे। आ जाओ जी, जब LHL निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस fx, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ हाफ माइनस h। तो आप देखिएगा डेफिनेशन कौन सी यूज करेंगे आप लोग? डेफिनेशन यूज करेंगे ऊपर वाली, हाफ माइनस x वाली, ये हो जाएगा हाफ माइनस h। और जैसे ही आप देखेंगे लिमिट रखेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0। बट आप देखिए x हाफ पे आपको जो फंक्शन की वैल्यू गिवन है साथियों वो गिवन है हाफ, यानी x हाफ पे भी हमारा फंक्शन जो है वो क्या कहते हो? डिसकॉन्टिन्यूअस हैगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। वेरी गुड। तो देखिए साथियों, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्टिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में शेयर करना है। मैं मिलूंगा सर नेक्स्ट वीडियो में लेकर कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। तब तक के लिए एज यूजुअल बाय बाय।